जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान का सपना लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में, जहां नगर पंचायत पागबड़ा में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का कूड़ा ग्राम गुरेठा में डालने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है, जिसके निस्तारण के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अभिनय चौधरी से गुहार लगाई है, जिस पर अभिनय चौधरी ने उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। अभिनय चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जल्द ही अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक लेकर जाएंगे और हर हाल में ग्रामीणों की समस्या का समाधान कराकर रहेंगे। अब जिम्मेदार इस ओर क्या ध्यान देते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सर, आज जो आपके आवास पे मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या समस्या ग्रामीण आपके पास लेकर आए? ये एक्चुअली हमारे गांव में ये टीएमयू और पागबड़ा नगर पंचायत का जो वेस्टेज कूड़ा है, ये हमारे गांव की सीमा में लाकर डाला जा रहा है। इससे गांव में गंदगी बढ़ रही है, गांव में बीमारियों की बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। इस कारण से पूरे गांव में रोष है। 3 दिन से गांव के लोग बहुत परेशान हैं और किसी भी स्थिति में जाने को तैयार हैं। मैं लगातार गांव के लोगों के संपर्क में था और समझाने का ये प्रयास कर रहा था कि अभी हम लोग पहले उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करके इस कूड़े को हर हाल में रुकवाने का काम करेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से उच्च अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं या गांव वालों की नहीं सुनते हैं और इस कूड़े को रोकने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से गांव मिलकर इस कूड़े को रोक देगा। और यही गांव ने निर्णय लिया है, आज की मीटिंग में ये तय करा कि किसी भी कीमत पर कूड़ा नहीं पड़ने दिया जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम उच्च अधिकारियों से बात करके, मेरी एसडीएम साहब से बात भी हुई थी परसों, मैंने उनको पूरा गाँव के बारे में बता भी दिया है और आज हम लोग अभी एसडीएम साहब के पास मिलने भी जाएंगे। लेकिन ए से जेड तक जो निर्णय गांव का है वो ये है कि हम अपने गांव में गंदगी नहीं होने देंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया से कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत में चलाया है, स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान है। और ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष के रूप में मुरादाबाद जनपद में उपाध्यक्ष के रूप का दायित्व दिया है तो मैं अपने गाँव में किसी भी कीमत पर यह गंदगी नहीं होने दूंगा। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये गांव के लोग सारे बैठे हैं, आप देख रहे हो, ये सारे लोग परेशान हैं और इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ सुबह से इकट्ठा हैं और हम निश्चित रूप से इस कूड़े को नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि ये कायदे में तो टीएमयू जैसी संस्था को सॉलिड वेस्ट प्लांट अपने यहाँ लगाने चाहिए और जो गंदगी है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इसी तरह से नगर पंचायत को भी अपने नगर पंचायत के क्षेत्र में लगाना चाहिए। हमारे गाँव में आके कूड़ा डाला जा रहा है, ये कूड़ा नहीं पड़ने दिया जाएगा। जैसा कि आपने बताया, इस विषय में आपने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप की है, आपको क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, मुझे एसडीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इसकी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ प्रशासन एक बार किसी काम को कर देता है तो बहुत आसानी से उसे चेंज करने के लिए काम नहीं करता, चूँकि उनका काम तो हो गया। लेकिन मेरा फिर कहना है, हम चूँकि सरकार का हिस्सा है, भाजपा की सरकार है और हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमको आंदोलन ना करना पड़े। चूंकि सरकार हमारी है तो आंदोलन किससे? हमारी सरकार है। हम अधिकारियों से बात करके इस कूड़े को हर हाल में रुकवाने का काम करेंगे। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मांगती है, फिर आगे की आपकी क्या कार्रवाई होगी? नहीं, सरकार तो भाजपा की है, सारे बीजेपी के वोटर्स हैं, सभी लोग भाजपा को वोट करते हैं, हम लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार और भाजपा की सरकार विशेष रूप से गांव के गरीब आदमी की, गांव के उस आदमी की जो पूरे समर्पण के भाव से भाजपा के लिए काम करता है, उसकी बात न माने। ऐसा हो नहीं सकता। ये तो अधिकारियों की कहीं ना कहीं पागबड़ा चेयरमैन के साथ मिली भगत है, जिस कारण से इन्होंने आसानी से, क्योंकि पागबड़ा की जो लैंड है, पागबड़ा का जो ग्राम समाज की जमीन है वो कीमती है, उसको ना खर्च करके हमारे गाँव में आकर बहलोलपुर के बीच मध्य में आके ये जमीन इसको देने का काम किया। और हम किसी कीमत पे, फिर मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, कूड़ा नहीं पड़ने देंगे। चेयरमैन साहब से वार्तालाप करने पे उन्होंने बताया कि ये जमीन उनको सरकार ने ही उपलब्ध करवाई है। देखिए, मैंने आपसे बताया, ये सरकारी अधिकारियों के द्वारा जमीन दी गई है, तो सरकारी अधिकारी जहां का कूड़ा है वहां की लैंड में उस कूड़े को डिस्ट्रॉय करें। हमारे गांव में नहीं, हमारा गांव गंदगी को झेलने के लिए नहीं बना है। हमारे गांव में ये कूड़ा नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। पहले हम वार्ता करने जा रहे हैं, वार्ता हो भी चुकी है
नाम है आपका? सुमित चौधरी। आपकी गांव की क्या समस्या थी? हमारे गांव में अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। अभी जो हमारे बॉर्डर पे ही लगभग हमारे गांव के बाहर में 10-15 बीघे में कूड़ा डल रहा है टीएमयू को और हमारे पागड़ी नगर पंचायत का। उससे हम सहमत नहीं है, इसलिए हम नेताजी के पास आए थे कि ये हमारी समस्या निपटा में, और हमें इन पर पूर्ण विश्वास है कि हमारी समस्या निपटा दें। आप पुलिस प्रशासन या अधिकारियों के जाने के बजाय आप अभिनय चौधरी जी के पास क्यों आए? वो हमें इन पर विश्वास है कि यही हमारी समस्या निपटा सकते हैं। क्या आपको लगता है इनके द्वारा कोई कानूनी रूप से इसका समाधान करा दिया जाएगा? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंतिम चौधरी। क्या समस्या है आपके गांव की? सर ये हमारे गांव का मतलब ग्राम पंचायत का कूड़ा, टीएमयू का कूड़ा यहाँ गांव के करीब में डल गया और गांव के काफ़ी करीब में है। वो वहाँ से उधर से हवा चलती है, बदबू मारती है, तो इसी उसमें जो है। तो इस समस्या को लेकर आप अभिनय चौधरी जी के पास क्यों आए? जी नेताजी जो है पहले से ही ग्राम की जो है समस्या सुनते आए हैं, जो है आगे भी सुनेंगे, इसीलिए जो है सब गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। परसों भी हुए थे, कल भी हुए हैं, आज भी हुए हैं। आपको लगता है कि नेताजी के द्वारा इस समस्या का निस्तारण करा दिया जाएगा? जब मुद्दा उठेगा और भी जो है नेताजी ने पहले भी कुछ बतेरे काम करवाए हैं, रिश्वतखोरी उसमें रिश्वत वापस करवाई है, तो आगे भी जो है ये जो मुद्दा हम उठाएंगे, साथ हैं नेताजी के पूरा। हमें आपका? छतरपाल सिंह। क्या समस्या थी गाँव के आपकी? हमें समस्या है गाँव पागड़ा नया पंचायत की गंदगी और टीमें इसकी डेंटल की सब हमारे गांव करट में गिर रही है, और जब हवा चलती है तो बहुत गंदी बदबू आती है और रुका नहीं जाता। गंदगी फैल रही, बीमारी फैल रही है। इस वजह से हम जो है अभिनय नेताजी के द्वारा आए। इन्होंने पहले भी हमारे गांव के बहुत कार्य कराए और कोई ईमानदारी से, और बीमारी फैल जाएगी हमारे गाँव में, इस मारे हम इनके पास आए और कोशिश कर रहे हैं कि वो गंदगी हटे। क्या आपको लगता है इनके द्वारा ये समस्या का बिल्कुल समाधान हटेगी। होगा? गांव तैयार है, मर मिटने को तैयार है। क्या नाम है आपका? भगवान दास। क्या समस्या थी आपकी गांव की? हमारे गांव में कूड़ा डाला जा रहा है टीएमयू का और बागबड़ा का ग्राम पंचायत का। हम चाहते हैं कि वहाँ पे कूड़ा ना डले, और इस समस्या को लेकर हम नेताजी के पास आए। ये सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, कई बार हमारे काम किए हैं, इसलिए इनके पास ये समस्या लेकर आए। क्या नाम है आपका? चन्ना देवी। क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है हमारे खेतों के धोरे कूड़ा पड़ रहा है, तमाम गंदगी आ रही है। अब इनके नेताजी के अमीना चौधरी के धोरे आए हैं, और हमारी इसमें ज़मीन भी कब्जा के औरों के कब्जा में करा दी। हमारी दादा लाई मोल लाई हुई ज़मीन है हमारी। तो आपको लगता है नेताजी के द्वारा ये समस्या का समाधान हो पाएगा? दूर करेंगे नेताजी हमारी। क्या पहले भी नेताजी के द्वारा समस्याओं का समाधान किया गया है? पहला भी नेताजी के द्वारा से समस्या पार हुई।